श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्याय। मेघादृषि का राजा श्राद्ध और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूपा हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर और मधुकैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, वह महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिधि, शूल, भूषणी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र 8वें मनु कहे जाते हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग स्वर्णे भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवांतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचित मनवांतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा को अपने औरत पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो वे उस समय कोलादिवंशी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरार्थ की दंड नीति बहुत ही प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलादिवंशी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरार्थ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी सब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस महाभाग राजा सुरार्थ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए और उन्होंने वहाँ विप्रवर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनि ने के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहाँ रहे। फिर ममता के आकर्षित होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही राज्य आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी वृत्तगण उसकी धनपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने कितने भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा और धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का आचरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च रहे होने के कारण अत्यंत कष्ट जमा किया हुआ मेरा यह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी बहुत सी बातें राजा सुरार्थ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उससे पूछा कि भाई, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरार्थ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने भी धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ सज्जनों की कुशलता है या नहीं? इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है? कि वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैसे बोला, राजन, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा अपने धन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दी मुझे घर से निकाल दिया है, उनके प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इन सब बातों को जानकर भी नहीं जान पाता।
उसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता, इसके लिए मैं क्या करूँ? मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ तुरंत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग ज्ञानानुकूल विनय पूर्वक वार्ता करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप प्रारंभ की। राजा ने कहा कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण भागों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञानियों की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैसे भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और व्यक्तियों ने इसे छोड़ दिया है, सज्जनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यहाँ उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिनमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में मोह पैदा हुआ है। यह क्या है? विवेक शून्य मनुष्य की भांति मुझ में और इसमें यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, हे महाभाग, मनुष्य मार्ग का ज्ञान, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही नहीं होते, पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसे ही है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग पक्षियों आदि की होती है, तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी तो देखो, पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोट में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकारों का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि यहाँ सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली माँ भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भौर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हे जगदीश्वर, भगवान विष्णु की इनकी योग निद्रा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती माया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधिष्ठात्री हैं। राजन ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप अधिष्ठात्री कहते हैं भगवान, उन्हें जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र और कौन है? महावेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य और अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावर्ण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा के आश्रय में सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हो गए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु की नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया हुआ और भगवान को सोया हुआ देखा।
तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्मरण आरंभ किया, जो इस विश्व को की अधीश्वरी हैं, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली हैं तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वस्त्रकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन 3 मात्राओं के रूप में तुम्हें स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा दिव्य नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही हो देवी। तुम्ही संध्या, तुम्ही सावित्री तथा परम जननी हो देवी। तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। तुम्ही इसका पालन होता है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, मोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ह्रीं और तुम्ही बोध स्वरूपा हो। बुद्धि हो, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शक्ति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली बाल भुषंडी और परिधि, ये भी तुम्हारे इस अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यांतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक प्रसन्न हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। स्वरूपे देवी, कहीं भी सत्य असत्य रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? जिसको भगवान शंकर को तथा भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन आधार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, उनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने तथा वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री और योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तभी भगवान के नेत्र कमल, नसिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल कर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृश्य के समक्ष खड़ी हो गई और योग निद्रा ने कुछ मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक आवरण के जल में विशेष नाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात में मधुर कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें करके ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 50,000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर माया ने भी उन्हें मुँह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु के से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हुए। तुम भगवती, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले कि यदि तुम मुझे कुछ वर देना ही चाहते हो, मुझ पर प्रसन्न नहीं हो, तो आप मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सही वर मैंने मांगा है, यहाँ किसी दूसरे वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल ने भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहाँ हमारा वध करना। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी।
अतः अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इति श्री महात्म्य पुराण श्रवण में अंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय। ओम तत्सत।